हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और आपको पता है आज से ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम बैच में आपके क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कंचन यादव, गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताएं हमारी वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, आप सभी प्रॉपर तरीके से क्लास को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। उसके बाद सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज आपकी एक बेसिक क्लास होने वाली है, एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्लास कैसे मिलेंगे, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे और कैसे आपको क्लास प्रॉपर तरीके से सभी ज्वाइन करने हैं, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा इस बैच के अंदर, ये सभी जानकारियाँ आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो आप सभी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। और जो भी साथी आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं वॉइस हमारी क्लियर है। अनिल कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर इस बैच के अंदर आपका जो टाइमिंग होगा वो हमने बताया था कि 6 PM होगा। तो आज 13 मई है और आज से आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, यानी समय 6 बजे होगा इस क्लास का। ठीक है, यहाँ पर जो एडमिशन थे वो 6 मई से स्टार्ट थे। अभी भी यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 6 बजे से आपकी क्लास होगी और क्लास लगभग आपकी 1 आवर की रहेगी, यानी 1 घंटे की क्लास होने वाली है। ठीक है, पर आज एक छोटी सी क्लास होगी, एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस बैच के अंदर जो भी कंटेंट हम आपको देंगे वो आपको कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स कहाँ पर रहेंगे और कैसे आपको प्रॉपर क्लास करनी है। ठीक है, जो नए साथी हैं उनको बता देते हैं यहाँ पर इस बैच की जो आपकी वैलिडिटी होगी वो 4 मंथ की होगी, 4 माह की इसकी वैलिडिटी होगी। और क्लास आपको मंडे टू सैटरडे मिलेंगे, यानी संडे को क्लास यहाँ पर ऑफ रहेंगे। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास 6 PM पर होगी। चलिए, वॉइस क्लियर है, थैंक यू। देखो इस बैच के अंदर जैसा हमने आपको बताया था थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, यानी प्रत्येक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरी के हो सकते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ में जो एमसीक्यूज हैं प्रत्येक चैप्टर से वो भी आपको मिलेंगे, जो कि प्रीवियस बैच में आपको मिलते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। और 5 प्रीमियम ई बुक हमारी रहेंगी, वो भी इस बैच के अंदर आपको मिलेंगी। सभी क्लास जैसा हमने पहले भी बताया था हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाले हैं। और जो भी प्रीमियम टेस्ट सीरीज हैं वो भी आपको मिलेंगी। कुछ और टेस्ट सीरीज पर अभी काम चल रहा है, वो भी आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे उसकी आप एक तरीके से एग्जाम दे सकते हैं कि हमारा जो भी हमने सीखा है वो उसमें आपने कितना सीखा है, ये चीज़ आपको पता चलेगी जब आप अपने यहाँ पर मॉक प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से महत्वपूर्ण थ्योरी टॉपिक आसान भाषा में आपको पढ़ाए जाएंगे, पहले भी बता चुके हैं। और सभी क्लास आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाले हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आज के इस क्लास में जो आपका ट्रिपल सी है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कंप्यूटर अवधारणाओं पर कोर्स। ठीक है, आप देखिए इस एग्जाम में अगर आपको बैठना है, यानी जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, तो अभी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जुलाई एग्जाम होगा, अगर आप जुलाई एग्जाम साइकिल में बैठना चाहते हैं, आप जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 मई से स्टार्ट है। 1 मई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या अभी ट्रिपल सी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो 1 मई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 31 मई आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट है ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए। अगर आप 31 मई के बाद में अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम फिर जुलाई में ना होकर के अगस्त में होगा। तो अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम जुलाई मंथ में देना चाहते हैं तो इसी मंथ में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना है student.nilate.gop.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस क्या है, कहाँ से सवाल आपसे एग्जाम में बनते हैं और क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा इस पूरी सीरीज के अंदर, इस पर बात करते हैं। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर।
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप अगर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, रैम रोम क्या होता है, ये सारा यानी पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझना होगा कंप्यूटर का इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा। जैसे ओएस क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से होते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए कौन से होते हैं, ठीक है, एप्पल की डिवाइसेस के लिए कौन से होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आपसे बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो इस चैप्टर में आप सभी पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर आपके सिलेबस में रखा गया है एज ए वर्ड प्रोसेसर। जैसे आपने नाम सुना होगा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का, तो जैसा एमएस वर्ड है वैसा ही यहाँ पर राइटर है। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का है और राइटर आपका एमएस वर्ड यानी एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। एमएस ऑफिस जैसे बोल सकते हैं, जिसमें आपका एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेल भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है। बट यहाँ जो आपका राइटर है ये लिब्रो ऑफिस का है। दोनों वर्ड प्रोसेसर हैं बट आपके सिलेबस में राइटर है, तो आपको राइटर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगला दिया है स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट इसमें आपको आप एक्सेल के नाम से भी जानते हैं जो एमएस ऑफिस का है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्प्रेडशीट में तो आपको पढ़ना पड़ेगा लिब्रो ऑफिस कैल्क, ठीक है। यहाँ पर आपको कैल्क पढ़ना पड़ेगा। कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये लिब्रो ऑफिस का है। इसके बाद में प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में आपने नाम सुना होगा पावर पॉइंट का, तो पावर पॉइंट आपका एमएस ऑफिस का है यानी माइक्रोसॉफ्ट का है। बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस। अब इम्प्रेस भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है बट ये किसका है, लिब्रो ऑफिस का है। तो यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग में स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन ये सब आपको लिब्रो ऑफिस में पढ़ने पड़ेंगे। अगला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट के बारे में पढ़ना होगा कि इंटरनेट कैसे बना, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होते हैं, WWW क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी होंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ईमेल से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ईमेल के प्रोटोकॉल को लेकर सवाल आते हैं, तो इन सभी टॉपिक पर आपको बात करनी होगी। सोशल नेटवर्किंग साइट की अगर हम बात करते हैं तो सोशल नेटवर्किंग में जैसे आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो। और बहुत सारी चीज़ें आपको इस जुलाई एग्जाम बैच में मिलने वाली हैं। इसी चैप्टर में के अंदर आपको ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी जो भी ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, उनके बारे में आपको नॉलेज लेना होगा, ठीक है। अगला देखो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में आपको समझना होगा और उनके एप्लीकेशंस के बारे में आपको समझना होगा। जैसे हम बात करते हैं अगर भीम यूपीआई की, ठीक है, आप आरटीजीएस एनईएफटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारे सवाल आपको कार्ड को लेकर आते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड की बात करें, डेबिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे आगे के जो भी क्लास होने वाले हैं उनमें। अगला देखो यहाँ पर फ्यूचर स्किल, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके कुल मिलाकर चैप्टर हैं वो है 9, टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। और ये चैप्टर अगर आपने समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो निश्चित आप सभी एग्जाम को पास ही नहीं बल्कि टॉप करेंगे। और इस बैच में ऐसा ही आप लोग करने वाले हैं। बस देखिए यहाँ पर जो भी क्लास हमारी आपको दी जाए, यहाँ पर जो भी क्लास आपको कराई जाए, प्रॉपर तरीके से पहली क्लास से ही आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी कंटेंट यहाँ पर हम आपको उपलब्ध कराएं एज ए PDF या एज ए ई-बुक, उसको आप तैयार करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कितने भी हम यहाँ पर PDF आपको दें, कितना भी हम आपको यहाँ पर ई-बुक दें, बट आपको खुद से अपने नोट्स अवश्य बनाने हैं। जब आप खुद से नोट्स बनाओगे, ठीक है, यानी आज जो हमने पढ़ाया
उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसके नोट्स आप एक कॉपी पर बनाइएगा, ताकि चीज़ें हर चैप्टर से आपकी तैयार हों। और हर चैप्टर से जो एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को लगता है कि सर ये सिलेबस से बाहर के आ गए, बट ऐसा होता नहीं है। तो हर चैप्टर से ऐसे जो सवाल बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, उनको भी हम आपको करवा देंगे और उनको आप अलग से कॉपी पर नोट कर सकते हैं, ताकि आगे जब आप एग्जाम देने जाएं तो वो चीज़ें आपको याद रहें कि हाँ ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली हैं। अभी आपने ये समझ लिया है कि इस बैच के अंदर कितने आपके जो चैप्टर हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, उनको आपको कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। और जो भी चैप्टर्स आपके हैं इनमें हर चैप्टर से आपको थ्योरी भी मिलेगी और हर चैप्टर से आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं कि आप इस बैच में कैसे पढ़ोगे और एप्लीकेशन पर आप कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पर कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, कहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और कहाँ पर आप सभी को ई बुक वगैरह मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब आप अपने एप्लीकेशन में आओगे, ट्रिपल सी बाईफर्स्ट के एप्लीकेशन में आओगे, आपने कोर्स लिया है तो आपको पता होगा व्यू कोर्स में आपको जाना है। ठीक है, तो व्यू कोर्स में जब आप जाओगे, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पर देखो आपको मिलेगा लाइव का। लाइव के अंदर आपको अपकमिंग क्लास दिखाई देंगे। अपकमिंग का मतलब जो आगे क्लास लाइव होने वाले हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा होगा कि भाई अपकमिंग क्लास कौन सी है, ये लाइव के अंदर लिखा होगा। आगे जाओगे तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए हमने कुछ टेस्ट सीरीज दी हैं जिनको आप कर पाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे और आगे आने वाले समय में कुछ और भी टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए हो जाएंगे, वो इसी में आ जाएंगे। इसके बाद अगला होगा सब्जेक्ट वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी लाइव क्लास, जैसे अभी आप लाइव क्लास देख पा रहे हैं, तो ये लाइव वाले सेक्शन में क्लास आपको दिख रही है, बट जैसे ही ये लाइव सेशन आपका एंड होगा उसके बाद में ये क्लास आपकी सब्जेक्ट में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएगी ये क्लास। और सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी दिखाई देंगी, जिसमें आपको लाइव क्लास दिखाई देगी, क्लास पीडीएफ दिखाई देंगे जहां पर सारे क्लास के पीडीएफ रहेंगे, ई बुक्स आपकी दिखाई देंगी जहां पर आपको ई बुक मिलेंगे, और लिब्रे ऑफिस की थ्योरी आपको दिखाई देगी। आगे हो सकता है यहाँ पर हम सारे जो कैटेगरी हैं वो चैप्टर वाइज कर दें। जैसे आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के चैप्टर 1 में जब आप जाओगे तो वहां पर सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 1 के सारे आपको मॉक टेस्ट जो भी हैं वो आपके चैप्टर 1 के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये सारे कैटेगरीज आपको आपके एप्लीकेशन में सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में शो होंगी। ठीक है, तो लाइव क्लास होने के बाद में सारा जो कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे मिलेगा, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर क्या जो क्लास आप यहाँ पर लाइव देंगे, अगर हम लाइव नहीं ले पाते हैं तो बाद में देख सकते हैं। तो अगर आपका लाइव क्लास मिस हो जाता है तो आप कभी भी बाद में देख सकते हो। बाद में देखने के लिए आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ पर इन कैटेगरीज के अंदर आप अपने क्लास, जो हर कैटेगरी के अंदर जो भी क्लास होगा वो चला जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं लाइव क्लास में जा करके। ठीक है, इस क्लास को आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही लाइव सेशन एंड होता है उसके बाद में जब आप सब्जेक्ट पर जाकर के क्लास को देखोगे तो वहां पर आपको डाउनलोड करने का भी बटन मिलेगा, जहां से क्लास को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या होगा, जब आप डाउनलोड कर लोगे क्लास को तो फिर आप उसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। यानी अगर आपका इंटरनेट खत्म हो गया, डेटा आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो भी आप उसे ऑफलाइन मोड में भी क्लास को प्ले कर सकते हो और देख सकते हो। इसी प्रकार से सारे क्लास आप डाउनलोड कर सकते हो, सारे पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी जो भी कंटेंट है सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वो दिखेगा कहाँ, तो एप्लीकेशन के अंदर ही आपको आना है। और एप्लीकेशन के अंदर आप आओगे तो यहाँ होम पेज पर, यानी जैसे ही एप्लीकेशन आपको ओपन करता होता है तो होम पेज पर ही आप जाओगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक बटन मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और जितने भी पीडीएफ नोट्स आपने डाउनलोड किए होंगे, जो भी वीडियो लेक्चर आपने डाउनलोड किए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। पीडीएफ में पीडीएफ मिलेगा, वीडियोज़ के अंदर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होंगे तो एप्लीकेशन पर ही राइट साइड में यहाँ पर और देखोगे आप नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, जहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको दिए जाएंगे जो भी आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लास करने हैं। ठीक है, ऐसे क्लास करेंगे तो आपको सारे क्लास विधिवत तरीके से मिलते रहेंगे, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा। और समय पर क्लास आपको ज्वाइन करनी है, 6 PM पर क्लास आपकी स्टार्ट होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लिया 1 से 2 मिनट कभी क्लास लेट हो गई
और आपको वहां पर क्लास अपकमिंग दिखाई जा रही है, तो आप एक बार क्या करोगे, बैक करोगे, यानी एक बार थोड़ा सा आप कैंसिल करोगे, बैक करोगे, उसके बाद दोबारा से आप व्यू कोर्स में जाओगे और दोबारा से आप चेक करोगे क्लास लाइव हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, यानी आप एक बार 6 बजे के बाद जैसे क्लास स्टार्ट होती है, तो एक बार अगर आपकी नहीं क्लास चल पा रही है तो बैक करोगे और दोबारा से क्लास को ओपन करोगे। और सभी बच्चे आज से ही रेगुलर अपने टेस्ट भी करेंगे, आज से ही रेगुलर आपको वेबसाइट पर जाकर टेस्ट करने हैं। ठीक है, www.cccbyfresh.com पर आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से करेंगे। और सभी बच्चे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CCC BYFA स्टडी, और जहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई यहाँ पर हमें जानकारी आपको देनी हो वो आपको मिल सके, या जो भी चीज़ें हमें आपको पढ़ानी हो, कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा हमें आपको भेजनी हो, तो वो हम इससे टेलीग्राम के थ्रू आपको भेज देंगे। तो सभी को टेलीग्राम से जुड़कर रहना है। ठीक है, बाकी अगर कोई सवाल आपका है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस बैच के बारे में। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं। ठीक है, चलिए 5 मिनट आपके लिए हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मुझे केवल ये बताना था कि इस क्लास में आप कैसे पढ़ोगे, कहाँ से क्लास कर सकते हो और आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी कल आपको क्लास मिलेगी 6 PM पर ही, समय आपका वही रहेगा। तो सभी बच्चे 6 PM पर तैयार रहेंगे। कल आपकी पहली क्लास होने वाली है, फर्स्ट क्लास के लिए सभी बच्चे रेडी रहेंगे। ठीक है, चलो कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप अभी बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सारे क्लास आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही क्लास एंड होती है उसके कुछ समय के बाद में आप दोबारा से जब क्लास को प्ले करोगे तो उसे आप ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लास देखिए, क्लास आप 4 मंथ तक देख सकते हैं, यानी इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 4 महीने की है। तो आपने जब भी इस बैच में एडमिशन लिया है, आप 4 माह तक क्लास को प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी किसी भी असुविधा के लिए आप सभी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9452299436 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा, भले ही थोड़ा समय लग जाए बट आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज एक छोटी सी क्लास थी, यहीं पर समाप्त करते हैं आज के इस सेशन को। बाकी कल मिलते हैं आप सभी से 6 PM पर। ठीक है, कल 6 PM पर आप सभी तैयार रहेंगे पहली क्लास के लिए। और जितने भी बच्चे क्लास में लाइव हैं, आप सभी बच्चों को एक बार शेयर कर देंगे, सभी को बता देंगे एप्लीकेशन के बारे में कि जिन बच्चों को अभी इस एप्लीकेशन पर एडमिशन लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार बैच है जहाँ पर थ्योरी प्लस MCQs दोनों आपको मिलने वाले हैं। साथ में हमारे सभी ई बुक यहाँ पर फ्री आपको दिए जाएंगे, और जितने भी हमारे पास जो भी मॉक टेस्ट हैं वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी कुछ और मॉक टेस्ट अभी उन पर काम चल रहा है, जल्द ही वो भी आपके बैच में आ जाएंगे। ठीक है।